विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अव्यय पर। अव्यय माने अविकारी शब्द, ठीक है। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? तो अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें रूप, जिनमें लिंग, जिनमें वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन न हो। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। क्लियर? अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहा जाता है ना। जैसे तुम तेज चलते हो, ठीक है, तो इसमें तुम, हम सब तेज पढ़ते हैं, बहुवचन, ठीक है। तो इनमें क्या हम देख रहे हैं, इनको जब हम क्या करते हैं, जैसे हम हैं तो राकेश तेज चलता है, तो इसमें तेज जो है चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग एक सा रहता है, देखते हैं आप। तो तेज जो है वो क्या है? अव्यय है। क्लियर? अब अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, लिख लीजिए। पहला अव्यय होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मय बोधक। तो क्रिया विशेषण, पहला, जैसे आप धीरे धीरे चलते हैं, तुम यहाँ रहते हो, वह कब आया, तो ये क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा हो गया रीतवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या होता है? इसमें समय के बारे में बताया जाता है। जैसे आप तुरंत चले गए, आप तुरंत चले गए, तुम यहाँ अब है ना कभी कभी आते हो, तो इसमें तुरंत और कभी कभी क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम और उदाहरण की बात करें तो अभी अभी, आज, कल, परसों, प्रतिदिन, अब, जब, कब, तब, लगातार, बार बार, दोपहर, सायं, नित्य आदि ये सब हैं क्या उदाहरण है? कालवाचक के। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे होते हैं जिनमें स्थान के बारे में बताया जाता है, जिस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के होने का स्थान बताया जाए। जैसे अभय यहाँ नहीं पड़ता, कृपया ऊपर चले जाइए, तो इसमें यहाँ और ऊपर ये क्या है? स्थानवाचक। क्लियर? तो अगर हम और स्थानवाचक विशेषण का उदाहरण बताएंगे तो उसमें आएगा भीतर, बाहर, अंदर, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, बाएं, दाएं, ये सब क्या है? काय के उदाहरण है? स्थानवाचक के। क्लियर? अब हम बात करते हैं रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है उसे हम रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अहमद मधुर बोलता है, तो मधुर बोलना भी चाहिए, मधुर। इसी तरह कुत्ता तेज दौड़ता है, ये उसकी रीति है, स्वभाव है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये क्या है? रीतवाचक। अब आता है चौथा प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इनमें प्रमाण अर्थात जो शब्द क्रिया का प्रमाण बताएं। आप कम बोलते हैं, बहुत अधिक टहलोगे तो थक जाओगे, तो इसमें कम और बहुत अधिक ये क्या है? प्रमाणवाचक। ठीक है? तो प्रमाण माने नाप तोल जिसको आप बोलते हैं। क्लियर? तो आज हमने क्या की चर्चा की आपसे कि पहला ये आपने क्रिया, आपको अव्यय के बारे में बताया, अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय के कितने भेद होते हैं। उसके बाद में पहला हमने बता दिया आपको क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और आगे की जो बातें हैं इससे अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।